आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, अपने वचनों के द्वारा वो आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे बचाव की योजना पहले से तैयार है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, परमेश्वर से हम बहुत सवाल और जवाब करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये परिस्थिति और आपको इस तरह से मेरे जीवन में काम करना चाहिए, या फिर हम परमेश्वर को योजना बताते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी योजना के जैसा कार्य करे, या मेरी टाइम के अनुसार काम करे, या परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करे। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमी उसका 11:34 में लिखा है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है 2, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या किसी ने भी परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जान पाया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग इस बात को थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। और बोलते हैं कि उसका मंत्री कौन है, या कोई परमेश्वर को किस रीति से कार्य करे बोल के कोई क्या सलाह दे सकता है। नहीं, परमेश्वर तो परमेश्वर, वो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ हमारे जीवन में करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे देना चाहिए, और चाहे जिस रूप से वो, जिस तरह से वो हमारे जीवन को ले जाए, हमें उसी रीति से चलना चाहिए और हमें परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से निर्भर हो जाना चाहिए। और यही तो परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है। और हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कि हमारे जीवन में दुख और मुसीबत आए, परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए बचाव की योजना को क्या करके रखा, बना कर रखा है। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के लिए जब कनान देश में वो लोग थे और जब वो लोग 70 प्राणी थे, उस समय अकाल पड़ा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मिस्र देश में एक बचाव की योजना तैयार करके पहले से रखा। उसने यूसुफ को लेकर के वहां पर क्या किया, वहां पर रखा, और परमेश्वर ने एक सही टाइम में उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। यानी परमेश्वर पहले से जानता था कि मिस्र देश में उनको जाना पड़ेगा, और जब कनान में अकाल पड़ेगा तो उनको मिस्र देश में जाना पड़ेगा, और मिस्र देश में कोई तो होना चाहिए उनको खिलाने के लिए। और इसलिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहां पर तैयार करके रखा था। उन लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना को बना कर रखा। फिर हम आगे चल करके देखते हैं वहां का राजा फिरौन बदल गया, और तब वो यूसुफ को नहीं जानता था, और वहां फिर से उनके ऊपर सताहट बढ़ने लगा। परंतु परमेश्वर ने उसी राजमहल से, हम लोग देखते हैं जहां मूसा का पालन पोषण किया, परमेश्वर ने उसको उनका अगुवा करके नियुक्त किया। और यही तो परमेश्वर है। परमेश्वर इससे पहले कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए या हम किसी प्रॉब्लम में, हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों ये हो रहा है और कैसे हम इनसे निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बता रहा है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को नहीं जान सकते हैं। और यहाँ लिखा है, बोलता है कि हम उसको, या उसका बोलते हैं कौन परमेश्वर की बुद्धि को जान सकता है। बोलता है प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या कि परमेश्वर को कोई निर्देश दे सके या बता सके कि परमेश्वर तो इस रीति से कार्य कर। हम तो आज या कल के लिए या 5 साल या कुछ साल के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, और परमेश्वर उसके अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर पहले से ही योजना बनाकर रखता है। कोई नहीं जानता था, इजरायली लोग कभी ये जानते नहीं थे कि उनके जीवन में अकाल आएगा और उनको मिस्र देश जाना पड़ेगा। वो परमेश्वर ही था जो पहले से जानता था कि वहां पर अकाल आएगा और उनको मिस्र देश में मैं ले जाऊंगा और उनकी संख्याओं को मैं बढ़ाऊंगा, उनको बहुत आशीषित करूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी पहले से, और परमेश्वर ने इसलिए तो पहले से यूसुफ को वहां तैयार कर दिया। फिर परमेश्वर ये भी जानता था कि वहां जब नया फिरौन आएगा तो जरूर इनको क्या करेगा, अधिक कष्ट देगा। और तब परमेश्वर ने वहां मूसा को पहले से क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। एक राजमहल में सारी शिक्षा, सारे नेतृत्व का सारा ज्ञान देकर के उसको क्या कर रहा था, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। और उसको उसके अंदर परमेश्वर इस बात को देखा कि उसको अपने लोगों के लिए पीड़ा थी, और परमेश्वर ने इसलिए उनको क्या किया, चुन करके उनका अगुवा बना करके उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और वही परमेश्वर तो आज भी है। वो परमेश्वर हमारे लिए पहले से योजना बना के रखा था। जब हम लोग ये जान भी नहीं रहते, एस्तर की पुस्तक में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि इससे पहले कि हम लोग देखते हैं वहां पर हामान एक योजना यहूदियों के नाश के लिए बनाए। परमेश्वर ने पहले से एस्तर को वहां पर हिंदुस्तान और वो कूश देश का वो राजा जहां पर वो क्या कर रही थी, वहां की पटरानी बनाकर परमेश्वर ने एस्तर को क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था, ताकि वो यहूदियों के बचाव के लिए क्या बन सके, एक योजना के तहत वो खड़ी हो सके करके परमेश्वर ने उसको पहले से नियुक्त किया। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को पहले से ही नियुक्त करके आपके जिंदगी में रखा। इससे पहले आप सोच रहे हैं कि ये दुख, ये मुसीबत, ये पीड़ा मेरे जीवन में आए, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से एक योजना बना के रखी आपके बचाव के लिए। हम सोचते हैं हम बीमारियों में पड़े हैं, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने 2000
2000 वर्ष पहले ही कोड़े की मार को सहा। हमारे लिए बचाव की योजना, हमारी बीमारियों की छंगाई की योजना परमेश्वर ने पहले से बना कर रखी। हमारे जीवन के ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जीवन में बहुत कठिन है और मैं इससे कैसे निकलूं, इसकी योजना परमेश्वर ने पहले से बना कर रखी। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया और उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बोलता है वो नाश नहीं होगा, बोल करके परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना को पहले से बना करके रखा। और ये जीवन हमारा, हम आज के लिए और अभी के लिए सोच रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर ने एक तयशुदा योजना को बना कर रखा। और चाहे हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति से होकर के हम गुजरे, वो यीशु मसीह हमारे हर पीड़ा को इस संसार में रहकर समझा। वो स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आया, हमारे दुख, हमारे दर्द को वो पहले से ही उसने अपने ऊपर क्या किया, सह लिया। बोलता है वो हमारे लिए तुच्छ गिना गया। बोलता है वो हमारे लिए वो दुर्दशा में पड़ा। बोलता है वो हमारे लिए निर्वस्त्र हुआ उस क्रूस पर जा करके, ताकि वो हमारी हर एक तकलीफ को, हर एक पीड़ा को वो क्या कर सके, जान सके। वो 30 साल एक पारिवारिक जीवन में जिया, ताकि परिवार में होने वाली हर एक समस्या को यीशु मसीह जान सके। इसलिए हम ये जान सकते हैं कि इससे पहले कि आज हम इन परिस्थितियों में, परमेश्वर ने हमारे लिए एक पहले से योजना बनाकर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और बोलता है जो कोई उसके पास आएगा उसको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। और यीशु मसीह के पास तो हमारी हर एक समस्या, चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना, उसके पास हमारे लिए एक योजना है। और वो परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए पहले से उपाय करके रख दिया है। और यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा, बोलता है, ना तुझको त्यागूंगा। बोलता है वो विश्वास योग्य प्रभु हमारे साथ है। और परमेश्वर तो आज अपने वचन में यही बताना चाहता है। बोलता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार में, बोलता है, जमीन और आसमान का अंतर है। बोलता है तुम्हारी गति और मेरी गति में बोलता है कि जमीन और आसमान का अंतर है। बोलता है और परमेश्वर की गति बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, परमेश्वर की चाल बोलते हैं। और वो गति जिसका अर्थ होता है चाल। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 77 उसका 13 में लिखा है परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की गति है, बोल रहा है। और परमेश्वर तो आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, बोलता है, और उसकी गति तो पवित्रताई की है, बोलता है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम भी क्या बने, पवित्र बने, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। फिर वो बोलता है अपने वचन में भजन संहिता 145 उसका 17 में लिखा है यहोवा तो अपनी सब गति में क्या है, धर्मी है। यानी परमेश्वर की गति क्या है, धर्म की है। और वो चाहता है उसके बेटे यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने पापों, अपने अपराधों से हम छूट जाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखा सके। और इसलिए इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म को करेगा। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। उसके लहू से हमारे जब पाप धुल गए हम धर्मी बनाए गए। हमारे पाप, हमारे गुनाह सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलते हैं। और तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए, एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में पहले से एक योजना को तैयार करके रखा, उसका बेटा यीशु मसीह। आज हम रोग में है, बीमारी में है, दुखों में है, पीड़ाओं में है, हमारे लिए एक उपाय परमेश्वर ने किया, उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। जिस प्रकार से उसने मिस्रियों की गुलामियों से इजरायलियों को छुटकारे के लिए एक योजना बनाकर रखा, उस अकाल में अपने लोगों को खिलाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को रखा, जिसने परमेश्वर ने वहां पर हामान जो यहूदियों की हानि के लिए एक योजना को बनाकर रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले एस्थर को वहां तैयार करके रखा था। और परमेश्वर तो आज हमें यही बताना चाहता है, बोलता है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ, बोल रहा है हम उसको नहीं बता सकते, प्रभु तो ऐसे कार्य कर। परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है और वो हमारे लिए एक पहले से बचाव का एक योजना को बनाकर रखा है। सो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर संपूर्ण मन के साथ विश्वास करें और परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। और परमेश्वर आपको उन आशीषों तक जिसको आपके जीवन में चाहिए वो उन तक आपको लेकर के जाएगा। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर एक नए सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया पिता, इस दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता हमारी गति में खुदावन और आपकी गति में पिता जमीन और आसमान का अंतर है खुदान। आपके विचार खुदावन परमेश्वर, हमारे विचार में आसमान और जमीन का अंतर है खुदान परमेश्वर पिता। आपने हमारे लिए पहले से योजना बनाकर रखी है पिता। हाँ खुदान, इसलिए पिता आप नहीं चाहते खुदान परमेश्वर के आपके बच्चे व्यर्थ विचारों में पड़े, परंतु आप चाहते हैं आपके बच्चे संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा करे खुदान प्रभु। हाँ खुदान, और आपके कार्य करने का अपना तरीका है खुदान प्रभु। आप पिता परमेश्वर जो हमारी सोच हमारी समझ से परे प्रभु, ऐसी योजनाएं परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों के लिए पहले से बना कर रखे प्रभु। इससे पहले पिता परमेश्वर हम दुखों में इन परेशानियों में पड़ते परमेश्वर, आपने हमें इससे निकलने के लिए एक पहले से एक योजना को बना कर रख दिया प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। आज आपके बच्चों के वचनों के द्वारा आप बहुत आयत से आशीष को दीजिए, और विशेषकर प्रभु जो विचलित हृदय है प्रभु, उनके हृदय को शांति को दीजिए। आप जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जिंदगी में आने पाए खुदावन परमेश्वर। हर एक निराशा की बातें आपके बच्चों के जीवन से प्रभु दूर होने पाए खुदावन। आपके अद्भुत शांति से आपके बच्चों को परिपूर्ण कीजिए खुदान प्रभु। हम आपके सामर्थी पवित्र हाथों में खुदान आपके बच्चों को सौंपते खुदावन पिता। आपने अपने बच्चों को बड़ी जय को दिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते। आपने बहुतों के जीवन में अद्भुत छुटकारे को दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। खुदावन परमेश्वर, आपने शत्रु के पंजे से अपने बच्चों को छुड़ा लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। दासवत्ता के बंधन आपके बच्चों के जिंदगी से यीशु के नाम से प्रभु तोड़े गए हैं प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, वो व्यसन परमेश्वर पिता, वो गंदी आदतें खुदान परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, वो गलत पदार्थों का सेवन खुदान प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इन बंधनों को आपने तोड़ा है प्रभु उनके जीवन से। और इसी घड़ी प्रभु इन बंधुआई से वो छूट रहे खुदान प्रभु, उन बंधनों से आजाद हो रहे खुदान प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू में छुपा लिए प्रभु, अपने क्रूस की आड़ में ले लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। खुदावन आपका पवित्र आत्मा प्रभु आपके बच्चों की अगुवाई करे, आपका पाक रूह परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, आपके बच्चों को प्रभु लिए चले उस सत्य के मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप इन्हें अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपके अनुग्रह के बगैर आपके बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते खुदान, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते पिता। आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहे प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता, जो रोग में है, बीमारियों में प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी उन बंधनों से आजाद होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। जितने हॉस्पिटल में है प्रभु जी, आप उन्हें छूकर चंगा कर दीजिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, जिसे ब्लड की कमी है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी वो ब्लड बनने पाए खुदान। हाँ पिता परमेश्वर, जितने किडनी इन्फेक्शन है खुदान, यीशु के नाम से प्रभु चंगाई को पाने पाए खुदान प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदान। आप सुख के अंगों में जान को दिए प्रभु जी, आप बंधन और बंधुआई से छुटकारा दिए प्रभु। अंधकार की युक्तियां और शक्तियां प्रभु जी आपके बच्चों के जिंदगी से प्रभु जी तोड़े गए हैं प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते। यीशु आपके नाम में जय और छुटकारा है प्रभु। हम यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में जय और छुटकारे की घोषणा को करते हैं पिता। और ये प्रार्थना पिता आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।